चला जाए और दिखाइए सब पैनल को स्क्रीन पे। आज के कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत करी जाए। लाइए भाई टॉप कॉल का स्टिंग डायरेक्टर साहब, रखिए गाबा सर। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे बेहतरीन आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज दिक्कत थी स्टॉक निकालने में, स्टॉक निकला है आज, वो है LNT। लास्ट रन टू ट्रेड करा है 3623। स्ट्रक्चर ठीक है, बढ़िया बेस बना है लोअर लेवल पर, और स्टॉप लगाना चाहिए 3600, करीब 23 रुपए का। आसपास मिले तो लेना है, वरना छोड़ देना है। इसको टेक्निकल टारगेट है 3700, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 है। तो मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए LNT जी। LNT पर गाबा सर गुड मॉर्निंग। और जो गाबा सर ने बात कही ना कि आज दिक्कत आई थी स्टॉक चुनने में, आज मुझे भी दिक्कत आई थी स्पॉटलाइट चुनने में। तो वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो स्कैनर्स जो हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ABFRL में खरीदारी करनी है, जहां 2 दिन पहले स्टॉक ने 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। कल आखिरी के 1 घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और 325 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको क्रॉस कर लिया, उसको ब्रीच कर लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 323 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 342 342 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ABFRL में। ऑप्शन में आप 330 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए 60 पैसे की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए ABFRL के 330 के कॉल ऑप्शन में। ABFRL वापस मानस के रडार पे आता हुआ, चाहे तो 330 का कॉल भी खरीद सकते हैं। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो मेरे लुपिन पे है। कल भी मैंने इसको शेयर किया था, आज भी लुपिन के साथ ही शुरुआत करूंगा। मुझे लगता है कि लुपिन में एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था परसों के दिन, 2 दिन पहले रादर एक पॉज था, और कल का दिन अच्छा क्लोज था, हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1680। स्विंग ट्रेडिंग का पहला रेजिस्टेंस 1680 के बाद, सॉरी 1580, और उसके बाद 1620। सो 1580 1620 ये 2 टारगेट के लिए लुपिन बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1620 का। लुपिन बाय करें। लुपिन में पिछले 2-3 दिन से अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं और वापस एक बार अपने 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक अब एक बार बढ़ रहा है। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग जी। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से करेक्ट होकर 10 एमओ पर आ चुका है, और जिस हिसाब से कल एक्सिस और ICICI में प्रेशर था, ये काफी न्यूट्रल था, और 2 बजे के करीब एक अच्छा इंट्राडे रिकवरी इसमें देखने मिला। मुझे लगता है कि शायद HDFC की जगह इसे थोड़ा सा, अगर यही इन लेवल्स पे खुलता है, थोड़ा ऊपर भी खुलता है, तो इसे चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1230 का एक एसएल मेंटेन करे, 1275 के पहले टारगेट एंड 1295 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए अच्छी खबर कि एक प्राइवेट बैंकिंग मेजर रडार पे खरीदारी करने का मन। अदरवाइज एक्स ऑफ HDFC बैंक सब गड़बड़ा रहा था मामला। शायद आज स्क्रीन निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स की बेहतर नजर आए, अगर बहती साहब जो कह रहे हैं उसको देखते हुए। सावंत साहब के पास चला जाए। सावंत साहब क्या लेकर आए हैं सर अपने लिए? जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल। थोड़ी दिक्कत हो गई है। मेरा फर्स्ट पिक ABFRL था, सेकंड एक्सिस बैंक था, दोनों ही डिस्कस हो चुके हैं, बट मैंने एक थर्ड निकाला हुआ था, वो है कैनफिन होम। और यहाँ पे कल निचले लेवल से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो ये बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ से ये टेक ऑफ हो सकता है। करीबन 875 875 स्पॉट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है यहाँ से स्विंग हाइस टेस्ट हो सकते हैं 915 915 920, यहाँ तक ये जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा खिलाड़ी प्लान A, प्लान B, प्लान C सब रखता है। तो पहली 2 पिक्स हो गई, तो तीसरी पिक रेडी थी कैनफिन होम्स। अब एक टेक्नो फंडा कॉल लेते हैं। आशीष चतुर्मोहता के हमारे साथ हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आपका प्रेफर्ड पिक क्या ऐड किया पोर्टफोलियो में? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें जोमेटो काफी पसंद है और इसकी हमने चर्चा पहले भी कई बार की है, और एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से बना हुआ है। और हमें लगता है कि जिस तरह की एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जोमेटो के अंदर में देखने को मिल रही है, जहां ऑर्गेनिक ग्रोथ हम 40 से 45% की कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, और एक ऐसी कंपनी न्यू एज बिजनेस के अंदर में जिसके ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस अब ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो जोमेटो खुद एक 4 से 5% की EBITDA मार्जिन की तैयारी शुरू कर रहा है, और ब्लिंकिट भी
पिछले क्वार्टर में ब्रेक इवन हो चुका है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया एक लॉन्ग ट्रेजेक्टरी इस कंपनी के अंदर में प्रोवाइड करती है। और हमारा ये मानना है कि ब्लिंकिट का जिस तरह से 20 से 25% मार्केट शेयर है ई कॉमर्स सेगमेंट के अंदर में, उस स्पेस में जहां पर पे बहुत ही ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, वहां पर पे ब्लिंकिट ने कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर मेंटेन रखा, और वहां पर पे ब्रेक इवन पॉजिटिव होना और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना, ये एक स्टॉक के लिए बहुत बढ़िया री रेटिंग का कैंडिडेट रहेगा। मैं समझता हूं कि इस स्टॉक के अंदर में आप 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक नए ऑल टाइम हाई बने और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बने। इसका मतलब है कि डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्लियरली इंडिकेट करती है स्टॉक 260 की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ हमें नजर आता है। बहुत ही अच्छा बेस स्टॉक का 190-195 के जोन में बना है, तो मेरे हिसाब से मेरी प्रेफर्ड पिक पूरे इस कंजम्पशन और न्यू एज बिजनेस के अंदर में जोमेटो रहेगी। बढ़िया, जोमेटो कल भी चल रहा था, आज खबरों में भी आगे खबर भी डिस्कस हो जाएगी, लेकिन बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ है, चलना शुरू हुआ है और इस बार रुकेगा नहीं। 240-250 की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हुई थी पहले की, लेकिन अब चलना शुरू हुआ है और चतुर्मोहता साहब कह रहे हैं चलते चलते अब 260 पे जाने की कर रहा है तैयारी। रखिए रडार पे। धर्मेश कान साहब के पास चला जाओ और एक ये हो गया आज का बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक अपना, एक फंडामेंटल आइडिया के साथ, और उसके बाद टॉप कॉल की समाप्ति करेंगे। कान साहब, रडार पे कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष, अनुज एंड सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफ़ी रडार में रहा है बजट को लेकर के। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी फोकस रहा है और आपके चैनल पर काफ़ी रिपीट भी किया है, तो उसके साथ ही स्टिक करेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस पे बाई करने की सलाह रहेगी। थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रही है स्टॉक प्राइस में, 420-22 के आसपास आके थोड़ा सा करेक्शन में आता है, वापस रैली मारता है, बट मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो अभी भी काफ़ी सस्ता है। 2.6 टाइम प्राइस टू बुक एक ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, जबकि जो इसके पीयर्स है जैसे होम फर्स्ट हो गया, आवास हो गया, वो सब अराउंड 3.8 to 4 टाइम्स के पास ट्रेड करते हैं। ROE जो है इसका 4.2% है। सो 450-460 के टारगेट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में मुझे काफ़ी अच्छा फंडामेंटल पिक दिखता है आधार हाउसिंग फाइनेंस। बहुत बढ़िया, आधार हाउसिंग फाइनेंस के रडार पे। क्विकली आज के टॉप कॉल्स को रिविजिट कर रहा हूं, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। गावस्कर लार्सन एंड टूब्रो में खरीदारी कर रहे हैं। कल बढ़िया मूव्स मिले। आवाज ने सबसे पहले फ्लैग ऑफ करा था वो बड़ा लार्ज डील जो कंपनी बैक करने जा रही, मैनेजमेंट से भी आपको रूबरू कराया था। 3600 का स्टॉप है, 3700 के टारगेट्स हैं। कल की क्लोज के आसपास मिले तो लीजिएगा। मानस आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ABFRL में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। 323 के स्टॉप के साथ 342 का टारगेट, या चाहे तो 330 का कॉल खरीद सकते हैं। ल्यूपिन, सतपुते साहब ने कल सास बहू और सेंसेक्स में SBS स्टॉक पिक में मेंशन करा था। उसके बाद सेकंड हाफ में कल बढ़िया मूव्स बने और आज का टॉप कॉल भी ल्यूपिन ही है। 1620 का स्टॉप, 1680, 1720 तक के लक्ष्य। बहेती साहब कह रहे हैं एक्सिस बैंक हो गया भाई, 2-3 दिन से सल कर रहा था, अब शायद चलेगा। 1230 का स्टॉप है, 1350 और फिर 1295 तक के टारगेट्स हैं। सावंत साहब ने कहा कि पहले ABFRL चुना था, मानस ले गए। एक्सिस बैंक चुना, बहेती साहब ले गए, पर बैकअप था। तीसरा प्रेफर्ड आइडिया जो है वो कैनफिन होम से खरीदने का मन है। 875 का स्टॉप है, 915 से 920 का लक्ष्य है। अगली बार सावंत साहब को पहले लेंगे अपन लोग। चतुर्मोहता साहब कह रहे हैं जोमेटो खरीद लीजिए, अभी भी मौके हैं। 190 का स्टॉप है, 260 के लक्ष्य नजर आते हैं। अब लग रहा है बढ़िया बेस बन गया है। और धर्मेश कान साहब कह रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो बजट से पहले हरकत में रहेंगी, उसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है। 450 से 460 के लक्ष्य के लिए एक्यूमुलेट कर लीजिए। ये आशीष, ये धर्मेश जी की क्या कॉलेज की पिक्चर लगाई हुई है हमने? धर्मेश जी, मुझे कॉलेज की लग रही है वो पिक्चर। बदले हैं नहीं ज्यादा वैसे, और अब तो काफी लोहा भी पीटते हैं मेंटेन करने के लिए। ये पिक्चर देखे। अरे यार धर्मेश जी को नई फोटो भेजो यार। बिल्कुल। ये कब की है? आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं, मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, बट कोई भी पिक्चर आपके पास होगी तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुरानी होगी, उससे पुरानी हो नहीं सकती है। हाँ, 10 साल होगी। किसी दिन सबके पैनलिस्ट के 10-10 साल पुरानी फोटो निकाल के लाता हूँ आप लोगों के लिए। हम भी तो कोशिश करते हैं ना, जब भी फोटो मांगे जाते थोड़ी पुरानी। अरे गावे सर, एक बात बताओ,
अगर आज आपका तीसरा, जैसे पहला गया सावंत साहब का, दूसरा गया, आपने कहा आज डिफिकल्ट हो रहा था, कितने लेकर आए थे आप? L&T एक ही मिला था, 2-4 मिल गए थे? मेरे पास टोटल 8 थे, उसमें से कल एक आदित्य बिरला फैशन शाम को BTST पे दे चुका था, बाकी बचे 7। तो फर्स्ट चॉइस था L&T, अगर वो मिल जाता तो टाटा कंज्यूमर था। मतलब उसके बाद बैकअप में चीजें थी? बिल्कुल बिल्कुल 3 थी, 3 तो मतलब दिल से थी। दिल से थी। चलिए कोशिश करूंगा दिल वाले स्टॉक में आगे मेंशन हो जाए, लेकिन पहले अब हर्षदा के पास चला जाए।